नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और ग्रुप डी की तैयारी आपकी और बेहतर करने के लिए हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 की चर्चा करेंगे। और जैसा यहाँ पर लिखा है ना, इससे बाहर नहीं आएगा। सभी लोग समझते हो मैथमेटिक्स इतना तगड़ा सब्जेक्ट नहीं जितना लोग बना लेते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त है, तैयारी बेहतर है, तो आप अच्छा काम कर पाओगे। सभी लोगों को पता है 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम, और ये चलेंगे पूरे दिसंबर और जनवरी। तो अलजेब्रा टॉपिक से एक या दो प्रश्न जरूर बनते हैं। और पिछले एग्जाम जो रेलवे के हुए, वहां के कुछ प्रश्न आज आपके लिए हमने इकट्ठे किए। पहला काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमारी एनर्जी कम ना हो। और हम 20 महत्वपूर्ण सवाल आज करेंगे। जैसे कुछ प्रश्न आपको हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर आप बोर्ड से देख रहे हो कि ये क्या लिखा हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो कि ये आरआरबी जेई में पूछा गया, यानी रेलवे के ही क्वेश्चन चुन चुन के आपके लिए लेके लाए हैं। और आप बस इनको तैयार कर लीजिए, यकीन मानो अलजेब्रा का क्वेश्चन एकदम जबरदस्त करके आओगे। और एक खास बात, ग्रुप डी के एग्जाम देने जा रहे हो तो ग्रुप डी में जो पूछे गए प्रश्न उनकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होगे आरआरबी ग्रुप डी 7/10/2022 का पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आप अगला देख रहे होगे क्वेश्चन नंबर 12 रेलवे ग्रुप डी का, ये भी पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद आप देख रहे होगे रेलवे एनटीपीसी, यानी ढेर सारे प्रश्न आज हम जो आपके लिए इकट्ठे करे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। और इस 20 महत्वपूर्ण प्रश्न से यकीन मानिए आपकी मैथमेटिक्स की तैयारी बेहतर हो जाएगी। पहला काम कीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, हर एक प्रश्न को नोट करते हुए चलो, क्योंकि अब वो समय नहीं केवल वीडियो देखने का। क्लियर? तो पहले आते हैं सीधे डायरेक्ट प्रश्नों पर, चर्चा करते हैं। कुछ देखते हैं पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है। कह रहे यदि a + b = 5 और a - b = 3, ध्यान से समझना। कह रहा है a + b = 5 दिया गया है और a - b = 3 दिया गया है। तो आपसे कह रहा है a² - b² का मान निकालना है। ठीक, तो इसको हम लोग कई प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक, फर्स्ट टाइप आप ये समझिए, अगर हम गौर से देखें a² - b², ये वर्गांतर का फार्मूला आपने 6, 7 दैट में पढ़ा होगा। a + b और a - b दोनों की वैल्यू आपको दी गई। a + b का मान दिया गया है 5 और a - b का मान दिया गया है 3। तो 5 को गुणा 3 में कर दोगे तो आ जाएगा 15, यानी ऑप्शन चौथा आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक, अगर ये तरीका नहीं समझ में आया तो दूसरे तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख रहे हो कि a² - b², अगर हमें किसी भी तरीके a और b के मान मिल जाए तो भी काम हो जाएगा। अच्छा, उसके लिए क्या करोगे, यहाँ पर आप समझोगे a + b = 5 है और a - b = 3 है। अगर हम दोनों को जोड़ दें तो b से b कट जाएगा, 2a = 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 काटोगे तो a बराबर आ जाएगा भाई साहब 4। a का मान कितना आ गया, 4। अब यही a का मान यहाँ रख दोगे तो b का मान बना जाएगा। कैसे? यहाँ पर देखोगे a + b = 5 है, a की जगह कितना रखोगे, 4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 + b = 5। 4 उधर ले जाके कम करोगे तो b का मान आ जाएगा 1। a और b का मान पता चल जाए, यहाँ पर रख दो। आपको मान किसका निकालना था, आपको मान निकालना था a² - b² का। तो यहाँ पर क्या करोगे, 4 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। ठीक, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 16 में 1 कम कर दोगे क्या आ जाएगा 15, तब भी ऑप्शन आपका चौथा आएगा। लेकिन ये तरीका आपको एग्जाम में नहीं लगाना है। एग्जाम में हमारा मेन मुद्दा क्या होता है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम करना। क्योंकि टाइम इतना ज्यादा, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो डिफेंस का हो चाहे वो एसएससी का हो, 1 मिनट से भी कम टाइम मिलता है ज्यादातर। 100 क्वेश्चन 60 मिनट में करने होते, बाकी आप खुद ही समझदार हो। तो हमेशा हम लोग वो अप्रोच लगाते हैं जिसमें हम जल्द से जल्द आंसर तक पहुंच सके। जैसे a + b और a - b का मान दिया गया था, वर्गांतर पूछा है, ये इसका फार्मूला आना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं पता फिर तो आप वही करोगे, समीकरण को जोड़ोगे, a का मान निकालोगे, फिर वही a का मान दूसरे में रखोगे, b का मान इस प्रोसेस से करोगे। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एकदम बेसिक से क्वेश्चन आज उठाए हमने ताकि हर एक चीज आपको बड़ी गहराई से समझा सके। जैसे अगला देखो, गौर से देखोगे आप, x + 2 = 0 दिया गया, तो यहीं पर इससे x का मान निकाल लो तो x का मान कितना आ जाएगा 2। और मान आपसे किसका पूछा गया है, 3 (x + 3 (x + 1) और नीचे लिखा हुआ है x - 1। अब जो भी आपके पास x का मान है बस इसमें रख के गुणा भाग कर दीजिए। यहाँ पर 3, यहाँ पर -2, तो -2 + 3 हो जाएगा, अगले ब्रैकेट में -2 + 1 हो जाएगा और नीचे -2 - 1 हो जाएगा। ये 3 हो गया। -2 + 3 यानी 1 हो जाएगा, या -2 + 1 यानी -1 बचेगा और नीचे हो जाएगा भाई साहब -3। ऊपर आप आपस में मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर हो जाएगा -3 और नीचे भी हो जाएगा -3। -3 से -3 कट के फाइनल आंसर 1, यानी ऑप्शन चौथा विल बी राइट आंसर। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है,
पहले हमारा मेन मुद्दा है कि 2-4 क्वेश्चनों में आपको बेसिक थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, ज्यादातर फिर आगे वो प्रश्न मिलेंगे आपको जो एग्जाम में पूछे गए। आज के जो भी 10 प्रश्न है, मेन हमारा टारगेट है आरआरबी, यानी रेलवे में पूछेगा एग्जाम में जो भी आपके क्वेश्चन है अलजेब्रा के, वो सिलेक्ट किए। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो और खुद से करने का प्रयास करो। देखो अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है x + y = 8, तो x y का कह रहा महत्तम मान क्या होगा। समझो, यदि कह रहा है x + y = 8 और आपसे पूछा क्या गया है, कह रहा तो x y का मान क्या होगा। अब देखो समझो, x + y का आपको मान दिया गया है। अब देखो समझो ध्यान से, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है और आपसे कह रहा है x y का महत्तम मान क्या होगा, तो अब देखो एक चीज समझो, कह रहा है दो संख्याओं का योग 8 है। समझने का प्रयास करो, दो संख्याओं का योग क्या है, 8 है। यानी हमें ऐसी संख्याएं माननी है वो बड़ी से बड़ी जिनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे दो संख्याओं का योग कब होगा, आप कॉमन सेंस लगाओ, या तो 4 और 4 होगा, या तो 3 और 5 होगा, या तो 2 और 6 होगा, या तो 1 और 7 होगा। यही तो पेयर बनेंगे जो आपके दोनों का योग किसके बराबर होंगे, 8 के। अब इसका महत्तम मान निकालना तो बड़ी से बड़ी संख्या गुणा करा दो। यानी अगर हम x का मान ले 4 और y का भी मान ले 4, तो 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। अच्छा, 5 का गुणा 3 में करोगे तो 15 आएगा, 6 का गुणा 2 में करोगे 12 आएगा, 7 का गुणा 1 में करोगे 7। ये भी छोटी वैल्यू, ये भी छोटी वैल्यू, ये भी, इनके कंपेयर में 16 सबसे बड़ी वैल्यू है। तो यही आपका महत्तम मान हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। यानी कहने का मतलब कभी कभार क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा होता है लेकिन आप दिमाग नहीं लगा पाते हैं, है ना। तो इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से पढ़ो, खुद से करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है x, वेरी इंपॉर्टेंट कर लो पहले तो, आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसको सरल तरीके से कैसे निपटा है। पहले आप इसके क्वेश्चन लिख लो, x बाहर लिखा हुआ है, फिर कह रहा है x + y + z बराबर कितना दिया गया है, 30। उसके बाद में y बाहर लिखा हुआ है, फिर क्या कह रहा है x + y + z बराबर कितना दिया गया, 64। अगली इक्वेशन दी गई, z बाहर है और फिर x + y + z बराबर अगला कितना दिया गया है, उसके बाद में z बाहर है, x + y + z, इसका मान दिया गया है 50। ठीक, आपसे पूछा गया है 2 ब्रैकेट में x + y + z का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। बाहर 2 और कह रहा है x + y + z और इसका मान आपको निकालना है। तो देखो एक काम करते हैं, ऊपर के जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब करना क्या, सबको जोड़ दो। जब भाई साहब सबको जोड़ोगे तो x बाहर है, x + y + z हो जाएगा, फिर y ब्रैकेट में x। अभी आपको हम समझा रहे हैं तो प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। ठीक, अभी आपको हम शॉर्टकट सिखाएंगे, बहुत ही जल्दी निपटा पाओगे। तीनों जोड़ दिया। अच्छा, इधर तीनों जोड़ोगे तो बाहर हो जाएगा 4, 6 5 11 11 3 14, 14 का यहाँ पर हो जाएगा पूरा 40 लिख देंगे। ठीक, 144। अब देखो इन सब में अगर आप कॉमन लोगे x + y + z, क्योंकि सब में ब्रैकेट वही तो अंदर दूसरे ब्रैकेट में भी x + y + z बचेगा, इधर हो जाएगा 144। पहले बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं। समझो यहाँ पर और यहाँ पर इन तीनों में x + y + z कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x, यहाँ पर क्या बचेगा y, यहाँ पर क्या बचेगा z, यानी अगले ब्रैकेट में वही बन जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट एकदम सेम है तो x + y + z का होल ऑफ स्क्वायर, इधर इसको 12 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो भाव हमारा ये हुआ क्या कि x + y + z बराबर भाई साहब आ गया 12। अब आपसे पूछा क्या गया था, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमावदार है और बिल्कुल बेसिक से हल करने लग गए या फिर अंदर x का गुणा करा के हल करने लग गए तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा और तब निकाल पाओगे कहीं। आपसे मान पूछा गया था 2 बाहर और x + y + z का मान। अब देखो आप ही कॉमन सेंस लगाओ, 2 तो बाहर रहेगा और इसका मान कितना निकाला है 12, तो 12 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा 24। तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही हो जाएगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए सबको जोड़ दो तो x + y z, x + y + z, x + y + z, इसको कॉमन ले लोगे तो सेम दोनों ब्रैकेट बन जाते हैं, फिर उसका कर दोगे होल स्क्वायर। इधर आप जो भी संख्या हो ये देखो किसका पूर्ण वर्ग बन रहा है, दोनों स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएंगे, नहीं x + y + z इक्वल क्या आ जाएगा 12। और इस तरीके से आप आसानी से आंसर निकाल पाओगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ो, देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी टाइप का है और गौर से देख रहे हो कि ये भी आरआरबी जेईई में, यानी इस टाइप के प्रश्न रेलवे के एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। जैसे अगला ए बी के रूप में दिया है, ए बाहर लिखा है, फिर कह रहा है a + b + c बराबर कितना दिया गया है 45। उसके बाद में b बाहर है, फिर कह रहा है a + b + c बराबर कितना दिया गया है 75। उसके बाद में c बाहर है, फिर कह रहा है a + b + c बराबर कितना दिया गया है 105। कह रहा है a² + b² + c² का मान। देखो समझो, अभी आपको पहला काम तो यही करना है, a + b + c का मान निकालना है, फिर इसको हम डबल स्टेप में बड़ी आसानी से लगाएंगे। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें,
इसको सेकेंड मान लें और इसको थर्ड मान लें और सबको जोड़ दे तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अभी आपने किया था तो यही तो आने वाला है। ठीक, पीछे बैक करके फिर से समझाना चाहेंगे। यहाँ पर जब आपने सबको जोड़ा था तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन हुआ, तो फिर x प्लस वाई प्लस जेड यानी उसका होल स्क्वायर बनता है। हमेशा ध्यान रखो इस टाइप की इक्वेशन जब भी आप जोड़ोगे तो ये डबल सेम ब्रैकेट आ जाते हैं। इधर जोड़ो आप 5 5 10 और 5 15 का 5 हासिल 1 7 4 11 और 1 हासिल का 12 और 1 और 1 2, ये 225 हो गया। इसको भाई साहब हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और इसको 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर है a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 15। अगर हमसे इसका मान पूछता तो आंसर 15 हो जाता है। ठीक, लेकिन आपसे कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान। ठीक, यानी a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 15। आप देखो यहाँ से हमें क्या करना है a b c का। अगर आपको इस रूप में किसी का आंसर पूछता तो आप फाइनल रख देते, लेकिन यहाँ पर देख रहे होगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी ए बी सी का हमें मान पता होना चाहिए। तो a प्लस बी प्लस सी का मान समीकरण 1 में रख दोगे तो a और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 15 बराबर कितना हो जाएगा 45। 15 से काटोगे 15 या 45 तो a का मान कितना आ गया 3। ये बात समझ में आई कि नहीं? अगर चीजें समझ में आ रही हो तो पहला काम कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। अच्छा, a प्लस बी प्लस सी का मान 15 आएगा। दूसरे समीकरण में रखोगे तो b इंटू 15 बराबर कितना हो जाएगा 75। 15 पंचे 75 तो b का मान भाई साहब कितना आ गया 5। यही a प्लस बी प्लस सी का मान 15 यहाँ रख दोगे तो इसको काट दो तो c इंटू 15 बराबर 105। 15 से इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 15 सत्ते 105। तो a बराबर कितना आ गया 7। अब सॉरी c बराबर कितना आ गया 7। a का मान b का मान c का मान आ गया। किसी का भी मान पूछे बड़ी आसानी से निकाल लोगे। आपसे कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो a की जगह पर 3 रखोगे तो ये 3 का स्क्वायर, b की जगह पर 5 रखोगे तो ये 5 का स्क्वायर और c की जगह पर 7 रखोगे तो 7 का स्क्वायर। 3 का वर्ग होता है 9, 5 का वर्ग होता है 25, 7 का वर्ग होता है 49। 9 5 14, 14 में 9 जोड़ोगे तो हो जाएगा 3 यानी लास्ट में 3 किसमें तो 83। इनको सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, या फिर ऐसे जोड़ दो आप 9 5 14, 14 9 23 का 3 हासिल 2, 4 2 6 और 2 हासिल का 8। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 83। या फिर हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा दिए कि जब 9 25 और 49 इनको जोड़ोगे तो लास्ट में 3 आ रहा है, लास्ट में 3 और कहीं नहीं दिया तो ऑप्शन भी एकदम सही हो जाएगा। तो इसको भी मन से समझ लीजिए, आरआरबी जेईई में पूछा गया प्रश्न है ये। और ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी बराबर 45, b बाहर फिर a प्लस बी प्लस सी बराबर 75 और c बाहर a प्लस बी प्लस सी बराबर 105। आपसे कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान, यानी हमें पहले a का मान अलग फाइंड करना होगा, b का मान अलग फाइंड करना होगा और c का मान अलग फाइंड करना होगा। उसके बाद हम लोगों ने सबको जोड़ दिया तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनता है। इससे हमें फाइनल आंसर किसका आ गया a प्लस बी प्लस सी का मान। अब यही a प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ रख के कैलकुलेट कर दो तो अलग से a बी सी के मान आ जाएंगे और फाइनल आंसर हम लोग निकाल पाएंगे। क्लियर? इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बस आप चीजों को समझ पा रहे होंगे तो आने वाले समय में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल अगला कह रहा है यदि x बराबर 3, x का मान कितना दिया गया है 3 और y का मान कितना दिया गया है 5, तो आपसे कह रहा है 4x स्क्वायर प्लस 4xy और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो या तो एक बिल्कुल बेसिक सा मेथड है कि एक्स वाई के मान इसी में पुट कर दो तो यहाँ 4 हो जाएगा, इसको 3 का स्क्वायर करोगे, फिर यहाँ 4 इंटू 3 इंटू 5 और यहाँ पर कर दोगे 5 का स्क्वायर। ठीक, बिल्कुल बेसिक से। ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया था। 3 का वर्ग 9, 9 को 4 में गुणा करोगे 36 हो जाएगा, ये 500 को 20 तिहाई 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 पंचे 25, 60 60 20 80 और 80 30 हो जाएगा 110 और 6 5 हो जाएगा 11, तो ये फाइनल हो जाएगा 121। ठीक, इस तरीके से आप ऑप्शन सी कर सकते हो। लेकिन एक और स्मार्ट वर्क हम लोग सीखना चाहेंगे, ये तो हो गया आपका फर्स्ट टाइप। ठीक, उसके बाद सेकंड टाइप कैसे करेंगे। फर्स्ट टाइप बिल्कुल बेसिक तो ये तो बच्चा कर लेगा, है ना। चीजों को समझ रहे होंगे कि जो बिल्कुल बेसिक होता है जैसे एक्स और वाई का मान दिया गया, किसी भी समीकरण का मान पूछे गुणा भाग तो सबको ही कर लेगा। हमें लगाना थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच। कैसे? एक्स और वाई का मान दिया गया, क्वेश्चन आपसे कह रहा है 4x स्क्वायर 4xy और y स्क्वायर। अगर थोड़ा सा आप गौर से देखो, क्या इसको हम 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते? जब आप इसको ओपन करोगे ऊपर वाला ही मिलेगा। अब यहाँ पर एक्स वाई का मान रख दो, एक्स का मान कितना है 3, जैसे 3 रखोगे यहाँ पर तो 2 गुणा 3 और प्लस में कितना हो जाएगा 5 और इसका क्या कर दोगे होल स्क्वायर। 3 का गुणा 2 में करोगे 6, 6 5 11, 11 का वर्ग कितना होता है 121। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क लगाना है, यानी हमें पहले इक्वेशन ये देखनी होती है कि कहीं किसी का स्क्वायर या क्यूब तो नहीं बनना है। अगर बनना है तो बहुत ही आसानी से जल्दी पहुंच जाएंगे। फिलहाल में छोटी सी इक्वेशन थी, दोनों तरीकों में लगभग समान टाइम लगेगा, लेकिन जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे पहला आप यही दिमाग लगाओगे कि हमें इक्वेशन का चेक करना है कि कहीं कोई डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं बनना है। ठीक, जैसे इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
पढ़िए 7 नंबर क्वेश्चन और खुद से ट्राई कीजिए। ठीक, आप कॉपी पेन में हर एक चीज को नोट करते रहिए। कॉपियों में जितने ज्यादा से ज्यादा चीजें आप नोट करोगे, जितना बेस्ट से बेस्ट तरीके से आप नोट्स बनाओगे, उतनी ही आने वाले समय में चीजें अच्छी हो पाएंगी। जैसे अगला कह रहा है उसी टाइप का क्वेश्चन है। इस बार आपको कह रहा है x बराबर दिया गया है 5 और y बराबर कितना दिया गया है 2। कह रहा है 16x की पावर 4, समझो ध्यान से थोड़ा, 16x की पावर 4 और फिर कह रहा है 25y स्क्वायर और माइनस 40x स्क्वायर y। ठीक, एक तो बिल्कुल बेसिक मेथड हो गया। ठीक, बेसिक मैथमेटिक्स में नहीं लगाना चाहेंगे और हम आपको कुछ स्मार्ट चीजें सिखाना चाहेंगे। जैसे अगर इसको गौर से देखोगे तो 16 का वर्गमूल होता है 4 और x की पावर 4 का हो जाएगा x स्क्वायर, और इधर माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो समझ जो बीच में माइनस आएगा। अब देखो यहाँ पर ये लिखा है 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो इसको 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। और यहाँ पर देखोगे तो इसको हम अगर लिख दें केवल 5y और इसका कर दें होल स्क्वायर। अब आप गौर से देखो, इसको जब ओपन करोगे ऊपर वाली संख्या मिलेगी कि नहीं। अच्छा, किसी को नहीं पल्ले पड़ रहा होगा, ये हो गया भाई साहब a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो करोगे a स्क्वायर तो 16x की पावर 4 प्लस b स्क्वायर करोगे तो 25y स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2ab, तो 5 चौको 20 और 2 फार्मूले वाला तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 और x स्क्वायर है। तो जो चीज ये लिखी है वही तो ये लिखी है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं भाई साहब 4x स्क्वायर माइनस 5y का होल स्क्वायर। अब जो भी आपके मान दिए गए यहाँ पर रख दो, तो 4। अब समझो यहाँ पर इन्होंने x का स्क्वायर किया तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ 25 रख दो माइनस 5 इंटू y की जगह कितना रखोगे तो और इसका क्या कर दोगे होल स्क्वायर। 25 चौको 100 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, इसका करोगे स्क्वायर तो ये आ जाएगा फाइनल 90 का स्क्वायर। अब 90 का स्क्वायर कितना आसान, 9 का वर्ग 81 कर दो, 0 का डबल 0 कर दो, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा टी। बोलो चीजें समझ में आएगी नहीं? बिल्कुल बेसिक से करोगे, गुणा भाग ज्यादा करना पड़ेगा, आंसर तो दोनों तरीकों से आएगा। लेकिन क्या एग्जाम में वो तरीका लगाना उचित है जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा? बिल्कुल भी लगाना नहीं जरूरी है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो एक प्रश्न का 1 मिनट भी नहीं मिलता है। हर एक क्वेश्चन में आपको 10 से 15 सेकंड से निपटाना है। जो थोड़े से क्वेश्चन कंसेप्चुअल है उनको क्या करो 20 से 25 या 30 सेकंड में। इससे ज्यादा अगर मैथमेटिक्स में आप समय लोगे तो फिर पेपर क्वालिफाई किसी भी हालत में नहीं होगा। क्लियर? तो हमें पहले काम, कोई भी इक्वेशन दीजिए, हमें ये देखना है कि वो कहीं ना कहीं किसी का स्क्वायर या क्यूब तो नहीं बन रहा है। उस तरीके से हल करेंगे 2 से 3 लाइनों में आ जाएगा। बिल्कुल बेसिक से करोगे, यहाँ 5 रखोगे, 5 की घात 4 खोलोगे, फिर 16 का गुणा, फिर यहाँ 2 रखोगे, 2 का वर्ग 4, 25 चौको 100 गुणा भाग करोगे, टाइम ज्यादा लगेगा। हम ये नहीं बोल रहे आंसर नहीं आएगा, आएगा, लेकिन समय रहते काम ज्यादा बेटर होता है। क्लियर? इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, पढ़ो और खुद से करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाग का चिन्ह लगाए फिर ए प्लस बी, यानी उसने कहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और डिवाइड बाई ए प्लस बी, और कितना दिया गया है आपको 25। तो कह रहा है द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। कितना आसान प्रश्न है। ठीक, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाग का मतलब बट्टे ए प्लस बी, और ये आपको कितना दिया गया है 25। अब देखो ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें आप वर्गांतर नहीं लगा सकते हैं। ठीक, इसमें आप सबसे अच्छा काम कीजिए, क्या ऊपर लग जाएगा वर्गांतर का फार्मूला, यानी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, और नीचे क्या है ए प्लस बी, और इक्वल में क्या चल रहा है 25। ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा तो ए माइनस बी का डायरेक्ट मान 25 आ जाएगा, यानी जो क्वेश्चन में वैल्यू दी गई वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। क्लियर? कोई दिक्कत है यहाँ तक? हमने क्या कहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा था, इसको वर्गांतर का फार्मूला नहीं कहते हैं। ए प्लस बी, ए माइनस बी, प्लस प्लस वाला कट जाएगा, बचेगा क्या ए माइनस बी, जो बचेगा उसी का मान निकालना है आपको। तो ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 25। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, हर एक प्रश्न जबरदस्त है, थोड़ा सा अगर चीजें आप समझ रहे होगे तो बड़ी आसानी से कर पा रहे हो। अगला देखो लिखा y प्लस जेड बराबर 25। समझो y प्लस जेड बराबर कितना दिया गया है 25, और आपसे कह रहा है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 225। तो कह रहा है जेड का मान। ये क्वेश्चन जबरदस्त है ना? इस क्वेश्चन में हमको मजा आ जाएगी। देखो समझो, पहले उसने बोला वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर कितना है 225। इसमें हम लोग पहले लगा देंगे वर्गांतर, तो एक बार करोगे y प्लस जेड, एक बार करोगे y माइनस जेड, बराबर कितना हो जाएगा 225। अब देखो y प्लस जेड का मान आपको कितना दिया गया है 25, तो यहाँ पर भाई साहब लिख दोगे 25, ब्रैकेट में क्या कर दोगे y माइनस जेड, और उधर कितना हो जाएगा 225। 25 से इसको काटो तो ये आ जाएगा y माइनस जेड बराबर 25 से काटोगे 25 में 225, तो y माइनस जेड का मान कितना आ गया 2। अब आप गौर से देख रहे होगे कि यहाँ पर 2 इक्वेशन बन जाएंगी। एक इक्वेशन आपको y प्लस जेड बराबर कितना दिया गया है 25, और एक आपको y माइनस जेड बराबर कितना दिया गया है 9। इनको जोड़ोगे जेड से जेड कट जाएगा, y और y कितना हो जाएगा 2y। 2y बराबर 25 और 9 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 25 5 30 और 4 34, तो 2 से काटोगे 17, तो y का मान कितना आ गया, y का मान कितना आ गया 17।
अगर आपसे y का मान पूछता तो y का मान 17 आ जाता, लेकिन उसने पूछा किसका है, z का मान। अब यहाँ पर इक्वेशन देखो कि y प्लस z बराबर कितना है 25, यहाँ 17 रखोगे उधर ले जा घटा दो, यानी 25 में जब आप 17 कम करोगे तो कितना बचेगा 8। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बी, यानी 8। अब देखो कुछ और यहाँ पर हम शॉर्टकट आपको सिखाना चाहेंगे ताकि इस टाइप के प्रश्न है तो आप जल्दी से कर पाओ। जैसे कभी भी आपको इक्वेशन दिया जाए, जैसे a प्लस बी बराबर मान लो 10 दे दिया गया है और a माइनस बी बराबर मान लो 8 दे दिया गया है, ऐसे प्रश्नों में अगर a का मान पूछे यानी जो प्लस का है तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते, यानी 10 और 8 18, 18 का आधा कर दोगे 9, और जब b का मान पूछे तो दोनों को घटा के आधा कर देते, तो 10 में 8 कम करोगे बचेगा 2, 2 का आधा करोगे 1, तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। फिर से समझ लो, कभी कभार इक्वेशन को सॉल्व करने में ये तरीकों की जरूरत पड़ती है, बीच बीच में अगर आप शॉर्टकट अपनाओगे तो बड़े बड़े क्वेश्चनों को बहुत जल्दी कर पाओगे। जैसे हमने क्या कहा, फिर से समझ लो, जैसे यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था भाई साहब, y प्लस जेड बराबर 25 दिया गया था और अभी अभी देखा y माइनस जेड बराबर कितना निकला था, y माइनस जेड बराबर निकला था 9। अब हमने क्या कहा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो जो दोनों प्लस के होते हैं, जब भी उनमें से किसी एक की वैल्यू पूछी जाए तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, और यदि माइनस और प्लस जो दो संख्या लिखी होती है उसका वैल्यू पूछे तो घटा के आधा कर दो। जैसे इसमें देखोगे आप, आपसे जेड का मान पूछा था, यानी जेड में गौर से देखोगे एक प्लस एक माइनस, तो हमने क्या कहा, दोनों को घटा के आधा कर दो। 25 में हम 9 कम करोगे कितना बचेगा, 25 में हम 9 कम करोगे 16 बचेगा, और 16 का आधा क्या होता है 8, तो जेड बराबर 8 आप डायरेक्ट निकाल पाओगे। यानी आपको क्वेश्चन का जो इक्वेशन है वो जोड़नी नहीं पड़ेगी, फिर जोड़ोगे फिर y का मान निकलेगा, फिर y का मान इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रखोगे तब कहीं z का मान निकलेगा। तो ये सब करते करते 10 से 15 सेकंड बर्बाद हो जाएंगे। तो डायरेक्ट याद रखोगे, जब भी पहली वाली वैल्यू का मान, यानी जहाँ दोनों प्लस है, जैसे a प्लस ऊपर भी है नीचे भी a प्लस है, जब भी इसका वैल्यू पूछा जाए तो हमेशा दोनों को जोड़ के आधा कर दो, और एक प्लस और एक माइनस का जो होता है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे एक प्लस का भी है और माइनस का भी, तो इन दोनों को जब वैल्यू निकालना हो तो घटा के आधा कर दो। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चीजें अच्छी लग रही हो ना तो कमेंट बॉक्स में दिल फेंक के मार दीजिए सब लोग फटाफट। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है यदि x प्लस वाई बराबर 9, समझना ध्यान से, x प्लस वाई बराबर कितना लिखा है 9, और कह रहा है x वाई बराबर, तो x बराबर कितना दिया गया 18 हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो मान आपसे पूछा गया x स्क्वायर वाई स्क्वायर का, अगर एक तो इसका बेसिक तरीका है कि आप अलग से x का मान निकालो और अलग से y का मान निकालो, ठीक। अगर ये दोनों काम नहीं कर पा रहा तो एक हम आपको स्मार्ट वर्ड सिखाते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब देखो जिसकी जिसकी वैल्यू दी गई रखो, तो बाकी ऑटोमेटिक x प्लस वाई का मान कितना दिया गया है 9, तो यहाँ पर 9 रख के स्क्वायर कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान तो आपको निकालना ही है, प्लस 2 इंटू, और एक्स वाई का मान कितना दिया गया 18। 9 का वर्ग करोगे 81, 18 का डबल करोगे 36, इधर लाओगे माइनस 36 हो जाएगा, और इक्वल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी का तो मान आपको निकालना था। तो कितना आसान हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस घटा दो, 11 में 6 कम करोगे 5, 7 में 3 कम करोगे कितना बचेगा 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 45 आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा हुआ है, पढ़ो और खुद से करने का प्रयास करो। कह रहा है यदि x माइनस वाई इक्वल 9, ध्यान से एक एक चीज को समझना और लिखना। लिखा है x माइनस वाई इक्वल 9 दिया गया है, और कह रहा है x वाई इक्वल 16, x माइनस वाई इक्वल 9 और x वाई इक्वल 16, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। अब देखो सबसे पहले इन प्रश्नों में हमारा मेन काम होता है कि कुछ ऐसा दिमाग लगाओ जिससे हमें जो भी पूछा गया उसका डायरेक्ट मान निकालना। जैसे देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपसे पूछा गया है और एक्स माइनस वाई का मान दिया गया, तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर जब हम लोग खोलते हैं तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं। बस अब जिसका जो मान दिया गया x माइनस वाई का मान कितना दिया गया 9, तो यहाँ पर 9 रख दो, 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल इसका मान तो आपको निकालना ही है, तो ये ऐसे ही लिख लो -2 इंटू, और एक्स वाई का मान कितना दिया गया 16, 9 का वर्ग करोगे 81, 16 का डबल करोगे 32, 32 जब इधर लाओगे तो प्लस का 32 हो जाएगा, और इक्वल क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनल आंसर आपको जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दे, 2 और 1 3 और 8 3 11, तो ये हो जाएगा 113। तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। कोई भी प्रश्न हो, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, हर एक प्रश्न में आपको स्मार्ट अप्रोच लगाना है कि किस तरीके से सरलता से हम लोग उसके आंसर तक पहुंच सके। क्लियर, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो और खुद से करने का प्रयास करो। लिखा हुआ है कि इफ a प्लस बी इक्वल 56, यानी a प्लस बी है जो वो आपको दिया गया है 56, उसके बाद में कह रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर लिख लीजिए वैल्यू जो भी दी गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना दिया गया 496, कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द
प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, यानी ए एंड बी का गुणनफल यानी ए बी का मान आपसे पूछा गया। ठीक, बहुत ही प्रश्न जबरदस्त है, हर एक प्रश्न को आप बस समझने का प्रयास करो। कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर 56 और a माइनस बी का होल स्क्वायर 496 तो a और b का गुणनफल ज्ञात कीजिए। समझो, अगर हम यहाँ पर थोड़ी सी बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर, या एक फार्मूला आप समझ जाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा किसके बराबर होता है भाई साहब, ये होता है 4ab के बराबर। इस फार्मूले को अगर आप जानते हो तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बहुत जल्दी से निपटा पाओगे। दूसरी एक खास बात ये समझो कि अगर इन सब चीजों के बारे में नहीं जानकारी आपको तो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अलजेब्रा का जरूर देखिए, जहां हमने बेसिक ढेर सारे 25 से 30 फार्मूले डिस्कस किए हैं। फिलहाल में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है 4ab। अब देखो a प्लस बी का मान आपको कितना दिया गया है, 56 दिया गया है, तो यहाँ पर 56 रख दो, लेकिन इस पर क्या कर दोगे, स्क्वायर, माइनस चिन्ह लगाओ। a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस टोटल की वैल्यू कितनी दी गई 496, तो इसमें स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर का ही मान दिया गया, और इक्वल क्या है 4ab। इस रास्ते से अब 56 का वर्ग करना है आपको, तो 56 का वर्ग आप साइड में कर लीजिए। 6 इंटू 6 करोगे 36 का 6 से 3, 6 पंचे 30 और 3 33, और ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 5 पंचे 25, 25 और 3 28, इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा भाई साहब 6, यहाँ पर 3, 8 3 11 और 2 और 1 3, 3136। 3136 में 496 कम कर दीजिए, और उधर क्या चल रहा है आपका 4ab। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 6 में 6 कम करोगे 0 बचेगा, 13 में 9 कम करोगे 4 बचेगा, यहाँ बचा 30 में 4 कम करोगे कितना बचेगा 26, और इक्वल क्या चल रहा है 4ab। अब 4 से इसको काट दोगे तो 4 छंग 24, फिर 4 छंग 24 और 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ab। अब देखो a और b का गुणनफल जो कितना हो गया 660, और यही आपसे पूछा गया था, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बोलो चीजें समझ में आई कि नहीं। इस फार्मूले के जरिए से हम लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल बेसिक लगाओगे बहुत टाइम हो जाएगा, और समय से पहले आपको काम करना होता है। फिर से समझ लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल 4ab होता है। अगर यहाँ बीच में प्लस कर दें तो 2 बाहर और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अगर ये शॉर्टकट आपको फार्मूले पता है तो कोई भी क्वेश्चन हो बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। इसका भी जल्दी से स्क्रीन शॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो और करने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41, आपको x स्क्वायर का मान और प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का x स्क्वायर यानी प्लस वाई स्क्वायर बराबर 41 दिया गया है, और दोनों का गुणनफल यानी x y का मान आपको कितना दिया गया है 20 कह रहा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x और 1/y। 1/x प्लस 1/y का मान निकालना। अब देखो एक चीज समझो, आपको 1/x और 1/y निकालना है, तो अगर हम इसका एलसीएम लें तो एक्स वाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो x प्लस वाई हो जाएगा। यानी अगर हमें एक्स वाई का तो मान पहले से पता है, अगर हमें किसी तरीके x प्लस वाई का मान पता चल जाए तो अपना काम हो जाएगा। अच्छा, x प्लस वाई का मान पता करने के लिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, आप सभी लोग जानते हो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। बोलो यहाँ तक कोई समस्या। x प्लस वाई का मान आपको पता करना है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर ऐसे ही लिख लीजिए, बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया गया है 41 प्लस 2 इंटू, और x वाई का मान कितना दिया गया 20, 20 का डबल करोगे 40, 40 और ये कितना हो जाएगा 81। अब आप दिमाग लगाओ, x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर 81 है तो केवल x प्लस वाई बराबर 9 आ जाएगा कि नहीं। इतनी बात तो समझ ही गए होंगे। ठीक, अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तो अब x प्लस वाई का मान कितना आ गया आपके पास 9, तो ऊपर हो जाएगा भाई साहब 9, और x वाई का मान कितना दिया गया 20, तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 9/20। तो ऑप्शन पहला एकदम सही हो जाएगा। बोलो चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। बहुत ही जल्दी शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चन निपटा रहे हैं। चीजें अच्छी लग रही है तो पहला काम लाइक कर दीजिए, क्योंकि आजकल आप लोग लाइक बहुत कम कर रहे हैं, है ना। लाइक और लास्ट में से है, बस इन दो बातों का विशेष ख्याल आपको रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। पढ़ो और खुद से करने का प्रयास करो। देखो बिल्कुल आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है 2x, लिख लो पहले 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल 0। तो इससे एक काम करो, 2x प्लस वाई बराबर 3 निकाल लोगे, और आपसे मान किसका पूछा गया, आपसे मान पूछा गया है 8x क्यूब प्लस 18xy और प्लस का y क्यूब और माइनस का 27। आप देख ही रहे हो क्यूब क्यूब लगा हुआ, यानी अगर इसका दोनों पक्षों में होल क्यूब कर दोगे तो बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। रास्ता हमने बता दिया है कि आपको जो वैल्यू दी गई इसका होल क्यूब कर दीजिए, ओपन करोगे आपको इसका मान निकालना है, बाकी चीजें पक्षांतर कर लेना। ठीक, इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन आपके सामने दिख ही रहे होंगे।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, जो एकदम सरल प्रश्न है, जो आप कर सकते हो वो आप घर में करो और उनको ट्राई जरूर करो। अगला लिखा हुआ है क्या, a प्लस बी इक्वल 5। अगला देखो, ये भी एकदम आसान है, a प्लस बी इक्वल 5 और a भी इक्वल कितना दिया गया, 13। कह रहा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब देखो है तो ये भी आसान, ठीक, छोड़ने लगे, लेकिन फिर भी चलो एक बता देते हैं। a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब इसका फार्मूला आपको आना चाहिए, 6, 7, 8 में पढ़ा होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक में होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इतनी बात समझ गए। अच्छा, मान आपको इसका निकालना है, a प्लस बी का मान दिया गया है 5। अच्छा, इसमें एक काम करो, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग कर लो, माइनस का a भी अलग कर लो। बोलो ये बात समझ में आए। अभी अभी आपको हमने सिखाया था पीछे क्वेश्चनों में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक माइनस का a भी आपके साथ पहले चला था। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। फिर से समझ लो, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान नहीं दिया गया, आपको a प्लस बी का मान दिया गया है और a इंटू बी का मान दिया गया। a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर a प्लस बी की जब कितना रख दोगे, 5, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब सिर्फ इतने को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे 5 बाहर है, a प्लस बी का मान कितना दिया गया, 5, तो यहाँ पर कर दो 5 का स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस ए बी, माइनस का 3ab हो जाएगा, तो माइनस 3 लिख दिया और ए बी का मान आपको कितना दिया गया है, 3। बोलो ये वाली लाइन समझ में आए कि नहीं। इतना तो आ जाना चाहिए। 5 का वर्ग करोगे 25 और 13 तिया 39, यानी बाहर भाई साहब इसमें रहेगा 5, अंदर हो जाएगा 25 माइनस 13 तिया कितना हो जाएगा, 39। तो यहाँ पर 39 लिख दो। अब बाहर तो 5 रहेगा, अब 39 में 25 कम करोगे तो 25 5 30 और 9 5 14, तो ये बचेगा अंदर माइनस का 14 और 14 पंचे होता है 70, बाहर रहेगा माइनस। तो ऑप्शन पहला आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो चीजें समझ में आई कि नहीं। फिर से समझ लीजिए, बढ़िया प्रश्न था। a प्लस बी का मान 5 दिया गया, a इंटू बी का मान 13 दिया गया। कह रहा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। अब समझो, a क्यूब प्लस बी क्यूब का जो फार्मूला होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी। अगर आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया जाता तो बहुत आसान था, लेकिन उसने थोड़ा सा और गेम खेला। यहाँ पर तो a प्लस बी का मान आप रख दोगे, 5 रख दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको फिर हम लोग होल स्क्वायर में बनाएंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये माइनस 2ab और माइनस ab कितना हो जाएगा, माइनस 3ab। तो माइनस 3 लिख दिया और ab का मान कितना दिया गया था आपको, 13, वो 13 रख दिया। 13 तिया 39, 5 का वर्ग 25, 39 में 25 कम करोगे 14 बचेगा और 14 का 5 में गुणा करोगे 70, लेकिन चिन्ह माइनस को, तो माइनस का 70 इसका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पढ़ो और खुद से ट्राई करो। क्या लिखा हुआ है, यदि a प्लस बी बराबर 10, इसमें भी समझो। कह रहा है यदि a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है, 10, और आपसे कह रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है, 68। कह रहा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और ट्विस्ट है। थोड़ा सा ट्विस्ट क्या, पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आपने देखा होगा तो a प्लस बी और a इंटू बी का मान दिया गया था। इस वाले क्वेश्चन में a प्लस बी का तो मान दिया है, लेकिन a इंटू बी की जगह पर उसने थोड़ा सा गेम खेल दिया। तो हमें पहले तो फार्मूला आना चाहिए ताकि चीजें आसानी से कर सके। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो अब देखो इसका मान आपको दिया गया, इसका आप समस्या किसकी हो रही, माइनस ए बी। तो पहले इससे माइनस ए बी का मान निकालो। अच्छा, माइनस ए बी का मान कैसे आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है भाई साहब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, अब a प्लस बी का मान 10 दिया गया, तो यहाँ पर 10 रख दोगे, 10 का स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 68 दिया गया, 68 रख दो, 2 इंटू ab। अब 10 का वर्ग कितना होता है, 100, 68 इधर लाओ तो माइनस का हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, 2ab। बोलो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब 100 में 68 कम करोगे, 10 में 8 कम करोगे 2, 9 में 6 कम करोगे 3, तो ये कितना बचेगा, 32 इक्वल क्या हो जाएगा, 2ab। 2 से जब 32 को काटोगे तो यहाँ से ab बराबर कितना आ जाएगा, 16। अब देखो ab की हमें जरूरत होती है, ab का मान कितना आ गया, 16। अब बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आपसे पूछा गया था क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान, तो ये क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सबके मान रख दो। a प्लस बी का मान आपको 10 दिया गया, ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 68 दिया गया माइनस, और ए बी का मान अभी अभी आपने 16 निकाल लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू 68 में 16 कम करो, 8 में 6 कम करोगे 2, 6 में 1 कम करोगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 5। तो 52 का गुणा जब 10 में करोगे तो ये हो जाएगा 520। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। बोलो
बोलो चीजें समझ में आए। जब भी अलजेब्रा का एक अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये आरआरबी एनटीपीसी 2020 में हर एक प्रश्न कहीं ना कहीं पूछा गया होता है, वही उठा के लाते हैं, है ना, ताकि आपकी जो तैयारी है थोड़ी जबरदस्त तरीके से करवा सके। दूसरी चीज इसमें a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इनके सहयोग से ये जो फार्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी सहायता से हम लोग पहले ए बी का मान निकाले, फिर ए बी जब मान निकल आया तब a क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक, डबल स्टेप वाला क्वेश्चन है, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, पढ़ो। अब देखो ये कॉफिशिएंट वाले ये बहुत ही आसान होते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 3 और इसका क्या है होल क्यूब, और आपसे कह रहा है मैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक मतलब समझते हो, जैसे यहाँ पर कुछ समझो, जैसे हमने एक इक्वेशन लिखा 5x क्यूब प्लस 7x 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। अब यहाँ पर पहले आप कॉफिशिएंट सीख जाओ, बाकी चीजें बहुत आसानी से निपटा लोगे। जैसे हम आपसे कहें x क्यूब का गुणांक क्या है तो 5 बताओगे आप, हम आपसे कहें x स्क्वायर का गुणांक क्या है तो आप 6 बताओगे, हम आपसे कहें x का गुणांक क्या है तो 5, और हम आपसे कहें अचर पद क्या है यानी कांस्टेंट वैल्यू क्या है तो आप 10 बताओगे। जिसका गुणांक पूछा जाए ये देखते हैं कि उसके साथ कौन सी संख्या चिपकी हुई है। क्लियर। अब देखो आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, यहाँ फार्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक, इस फार्मूले की सहायता से हमको पूरा काम करना है। अच्छा यहाँ पर देखोगे 5 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 3, अगर हम इसका होल क्यूब कर दे तो a क्यूब यानी 5 का क्यूब कर दोगे, माइनस b क्यूब करोगे तो एक्स स्क्वायर बटे 3 का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 3 इंटू ए की जगह पर 5 और बी की जगह पर एक्स स्क्वायर बटे 3, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a माइनस बी 5 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 3। ठीक, अब इस टाइप के प्रश्नों में पूरा हल करने के चक्कर में कभी मत पड़ना, आपको चाहिए क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देखो ये तो कांस्टेंट है मतलब नहीं, ये पावर 6 हो जाएगी कोई मतलब नहीं। अब देखो अगर इसका गुणांक 3 से 3 कट जाएगा इधर, यानी ये बचेगा बाहर माइनस का 5 एक्स स्क्वायर और अंदर बचेगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 3। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, इस एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स स्क्वायर में कर दोगे तो पावर 4 हो जाएगी, यानी इससे भी हमें मतलब नहीं, तो हमें मतलब किससे केवल इससे, तो इसका जब गुणा कराओगे माइनस 5 पंचे 25 एक्स स्क्वायर। अब हम आपसे कह रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, तो आपका आंसर आ गया होगा माइनस 25, तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। फिर से समझ लो a माइनस बी का होल क्यूब लगाया, हमें केवल उस वैल्यू की जरूरत है जिसके साथ एक्स स्क्वायर मिले। तो यहाँ पर हमने देखा कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर, नहीं हटा दो इसको, पावर 6 हो जाएगी हटा दो, यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो पावर 4 हो जाएगी, तो उसको भी हटा दिया। हमें केवल इस 5 की जरूरत है, इधर ये 3 से 3 कट जाएगा यानी -5, -5 का गुणा 5 से करोगे -25 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पूछा था तो माइनस का 25 हो जाएगा। क्लियर, इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ये भी कुछ इसी टाइप से है आपका। ठीक, बताओ तो छोड़ दिया जाए। अब कुछ लोग कह रहे होंगे करवा ही दो यार, काहे के लिए इतनी मेहनत करवाओगे, है ना, तो चलो भाई कोई बात नहीं करवा देते। इसमें किसका निकालना है वाई स्क्वायर का। अब वाई स्क्वायर का मान तो a माइनस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब करोगे तो √2 वाई स्क्वायर का क्यूब करोगे माइनस 5√3 इसका क्यूब करोगे -3 इंटू पहले वाली संख्या और इंटू दूसरी वाली संख्या। ठीक, और ब्रैकेट में पहले वाली संख्या माइनस दूसरी वाली संख्या। अब देखो हमें जहां वाई स्क्वायर मिलेगा हम चर्चा सिर्फ उसकी करेंगे। यहाँ पर वाई स्क्वायर और वाई क्यूब पावर 6 हो जाएगा, हटा दो, ये कांस्टेंट है हटा दो। यहाँ पर देखोगे आप 5 का गुणा 3 में करोगे तो 5 टाइम 15, √2 का √3 में करोगे हो जाएगा √6 और साथ में वाई स्क्वायर है। अंदर क्या है √2 वाई स्क्वायर माइनस 5√3। यहाँ तक कोई समस्या। आप देखो वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर से करोगे, समझो जब वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर से करोगे पावर 4 हो जाएगा, उससे मतलब नहीं, यानी इसका गुणा अगर हम इससे करवा दें तो हमें वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिल जाएगा, तो इससे भी कोई मतलब नहीं। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 का 5 में करोगे 15 पंचे 75 और √6 का गुणा √3 में करोगे तो √18 हो जाएगा और साथ में वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर थोड़ी आपको सिंपल अप्रोच लगानी पड़ेगी। आपको अंदर ये भी पता होना चाहिए कौन सा वर्गमूल होता है। जैसे 18 को 9 गुना 2 लिखोगे, 9 जब रूट से बाहर आ जाएगा तो 3, तो 3√2 वाई स्क्वायर हो जाएगा। बस 75 का गुणा 3 में करोगे तो 75 या 5 तय 15 का 5 हासिल 1 7 या 21 और 1 22 225 और √2 वाई स्क्वायर, तो 225 √2। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो चीजें कठिन है का, एसएससी सीजीएल प्री 2021 में आया वो प्रश्न है। फिर से समझ लो जब भी कोएफिशिएंट पूछे तो जिसका गुणांक पूछे बस आपको वही रखना है, बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं। मल्टीप्लाई करा दो वाई स्क्वायर के साथ जो वैल्यू आ गई वही उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पढ़ो, ये तो एकदम आसान प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ो, खुद से ट्राई करो। ये तो केवल फार्मूला लिखा है, क्यों
ए पी क्यूब प्लस 27 लिखा है, फिर इसका सूत्र ही तो ये लिखे हैं सब, यानी ये लिखा हुआ है भाई साहब, गौर से समझो। यहाँ पर ये पूछा गया है, अगर हम लिखें a प्लस बी का होल क्यूब तो ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। क्यों, इसी के जैसे शकल का दिखने वाला एक और फार्मूला होता है क्या, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होता है, a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अब आपकी शकल इससे मैच करे, ठीक। इन दोनों में बहुत अंतर है, ये होल क्यूब है, ये अलग अलग क्यूब होता है। तो हम जो अपने क्वेश्चन में अप्रोच लगाएंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं p का क्यूब, और 27 को क्या हम लोग 3 का क्यूब नहीं लिख सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके हमें इसको लिख देना। तो एक हो जाएगा p प्लस 3, फिर करोगे स्क्वायर यानी p स्क्वायर, फिर दोनों गुणा करोगे तो माइनस का 3p और प्लस स्क्वायर करोगे तो 3 3 9। अब आपको ऑप्शन में देखना है कि p प्लस 3 p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 9, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक। केवल फार्मूले को ओपन किया गया, कुछ भी खास नहीं, और तभी कभी एग्जाम में आया नहीं, है ना। कुछ क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए आसान क्वेश्चन, ऐसे एकदम सरल क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन नॉलेज आपको फिर भी होना चाहिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, 20 की जगह 21 लिखा हुआ, तो आप ऐसे करके 20 कर लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 को थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। लिखा हुआ है कि यदि a प्लस बी बराबर 6, समझो, यदि a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है, यहाँ पर आपको 6 दिया गया है, और ए बी बराबर कितना दिया गया है, 16/3। a प्लस बी बराबर 6 दिया गया और ए बी बराबर दिया 16/3, तो कह रहा a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान। अभी इसका फार्मूला लिखा था कि a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक। अब जो आपको वैल्यू दी गई है वो रख दो। अब लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझोगे, ए प्लस बी का मान तो रख दोगे, ए बी का मान रख दोगे, लेकिन इसको क्या करोगे, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए हमें पहले इसका सहारा लेना पड़ेगा, क्या, कि अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दें तो ये होता है भाई साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का मान 6 दिया गया, तो 6 का स्क्वायर कर दो। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपको निकालना है 2 इंटू ए बी का मान कितना दिया गया, 16/3, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 6 का वर्ग हो जाएगा 36, 32/3 इधर लाओगे तो माइनस का 32/3, और बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके नीचे एक मानो, ठीक। पहले इसको कैलकुलेट करके हमें मान निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। इन दोनों में एलसीएम कितना होगा, 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 × 18 का 8, हसील 1 3 × 9 और 1 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 32। तो ये हो जाएगा भाई साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 8 में 2 कम करोगे 6, 10 में 3 कम करोगे 7, और नीचे हो जाएगा 3, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया 76/3। कभी कभार इस टाइप के प्रश्नों में आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पूछता है। फिर से समझ लो, कुछ लोगों को नहीं पल्ले पड़ रहा होगा, देखो भाई साहब यहाँ पर ए प्लस बी का मान रख दोगे, यहाँ ए बी का मान, लेकिन हमें समस्या किसकी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। तो पहले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लो, अब इसमें रख दो, बड़ी आसानी से हो जाएगा। जैसे बाहर ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मान हो जाएगा 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जब कितना रखोगे 76/3, और माइनस का ए बी है तो माइनस, और ए बी का मान कितना दिया गया 16/3। बस इसको कैलकुलेट कर लो, फाइनल आंसर। तो इन दोनों में एलसीएम कितना हो जाएगा 3, हर समान है तो 76 से बस 16 घटा दीजिए आप, तो ये हो जाएगा भाई साहब 6 × 16 कम करोगे 60 बचेगा, और नीचे 3 20 से काटोगे 20 × 60, और 6 दूनी 12 120। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे 120, यानी पहला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। बोलो कोई समस्या? तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आए, जिसकी कमी हो पहले वो निकालो, उसके बाद कैलकुलेट कर लो। क्लियर? इसका भी पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? आई होप आप ये 20 प्रश्न का आनंद ले चुके होंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसी तरीके और किस चैप्टर का पूरा पोस्टमार्टम A to Z किया जाए। जिस चैप्टर का आप कमेंट करोगे, यकीन मानो उसकी बेहतर से बेहतर तैयारी, और ढूंढ ढूंढ के प्रश्न आपके उसी एग्जाम के प्रीवियस ईयर में जो भी प्रश्न पूछे गए होंगे उनकी चर्चा करेंगे। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, साथ में अपनी मेहनत मजबूत रखिए, क्योंकि 1 करोड़ से भी ऊपर की भीड़ है। इस रेलवे ग्रुप डी में इस बार 1 करोड़ के ऊपर फॉर्म पड़े हुए हैं, और आपको सभी लोगों में बेहतर काम करना है। बाकी लोगों से सोचना भी थोड़ा अलग पड़ेगा, और एक खास बात, बाकी लोगों से जो स्ट्रेटेजी है ना पढ़ने की, वो थोड़ी डिफरेंट रखनी पड़ेगी। जो दुनिया कर रही वही करोगे तो दुनिया फेल होगी, आप भी फेल होगे। मेहनत अटूट कीजिए, वो चुनिंदा प्रश्न हल करने का प्रयास कीजिए जो एग्जाम में बार बार बनते हैं, वही आपके लिए हम ढूंढ कर ले आके आते हैं। और साथ ही साथ एक खास बात, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और जितना हो सके मित्रों में शेयर कीजिए, कम से कम 5 लोगों को, ताकि उनकी तैयारी भी बेहतर हो सके। कर भला तो हो भला, आपने सुना ही होगा। तो जब आप लोगों की मदद करोगे तो ईश्वर आपकी मदद जरूर करेगा। क्लियर? फिलहाल में आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।